गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स इजी है में स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या सब देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या सब है। मतलब कोई भी डिस्टेंस, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का क्या बताएं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक इनविजिबल फीता है। जैसे हम चार मीनार देखने गए, कुतुब मीनार देखने गए, ठीक है, देखने गए तो उसका जो हाइट का डिस्टेंस है वो हम एक एंगल एज्यूम करके और नीचे वाले डिस्टेंस को फाइंड करके और उसका जो हाइट है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ये सब हम लोग किसके मदद से, ट्रिग्नोमेट्री के मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब देखने के बाद हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो हमारा 3 भाग में बटा था, ट्राइगोन और मेट्रोन, जिसका मतलब होता है 3 साइड का मेजरमेंट। और ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि 3 साइड जो है वो किस में होता है, वो ट्रायंगल में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ट्रायंगल में होता है। इसमें हम बोले थे कि आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को अपना दोस्त बना लेना है। और क्यों, इसलिए क्योंकि जब हम किसी दोस्त के बारे में सब चीज़ जानते हैं तो उसके बारे में अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो हम बता देंगे। उसी तरह अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को दोस्त मानकर उसके सारे चीज़ को, सारे कंसेप्ट को अगर समझ लेंगे तो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल हमसे नहीं छूटेगा। ठीक है, ये देखने के बाद हम लोग क्या देखे थे, ये देखने के बाद हम लोग देखे थे कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बेस को डिसाइड करते हैं, परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखने के बाद क्या किए थे, ये देखने के बाद हम बताए थे कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बताएं। उसके बाद हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताए थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या सब था, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें भी हम आपको बताए थे कि इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है क्या, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, सेकेंट और क्या बचा, सेकेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, साइन हो गया, कोसाइन हो गया। तो यही सब ना, यही सब है ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। उसके बाद हम क्या एक ट्रिक से बताए थे कि आप अब इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा और P बाई बी टेन थीटा, ये याद कर लेंगे। उसके बाद यही तीनों का रेसिप्रोकल है क्या, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो साइन अगर P बाई एच है तो कोसेक को हम H बाई पी लिखेंगे। उसी तरह कॉस का उल्टा है क्या, सेक, तो कॉस का जो रेशियोज है उसको पलट देंगे तो सेक का रेशियो हो जाएगा। उसी तरह टेन का रेशियो है उल्टा, जो है रेसिप्रोकल जो है वो कॉट है, तो जो 10 का रेशियो है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उलट देंगे तो वो हमारा कॉट का रेशियो आ जाएगा। इतना समझे थे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 5 से 6 सवाल भी किए थे। ठीक है, जिसमें हम 5वां नंबर सवाल बोले थे कि आप लोगों को होमवर्क है जो आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग अगर बनाते हैं तो उसको कमेंट कीजिएगा। और एक जानकारी और दे दे कि अब जो है टेलीग्राम खुल चुका है, तो हम मैथ्स इजी है के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना दिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या उस पर मैसेज कीजिएगा, तो हम जो है इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए आइए देखते हैं अब आगे। ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री। अब आप ट्रिग्नोमेट्री को आराम आराम से पढ़ो ना, राइट एंगल ट्रायंगल को दोस्त सब बना लो। हम जितना कंसेप्ट बताते हैं उतना बस देखते चल जाओ, उसके बाद सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देख रहे हैं, 8.1। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं बनाए वो लोग बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 5 6 तक तो हम बता दिए थे, 6 तक बता दिए थे। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। 7 नंबर क्या कह रहा है कि इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इवेल्युएट क्या, 2 क्वेश्चन दिया है। एक हमारा दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है,
बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक क्वेश्चन है और दूसरा भी दिया है ए बी करके, इसमें एक दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब देखो इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से। तो हमको पहले क्वेश्चन बोले हैं पढ़ने के लिए, तो कॉट थीटा दिया हुआ है हमको ये, और ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है हमारा पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 7 और 8, 7 और 8, 7/8 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया है, गिवन है। अब देखो ये हमको निकालना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इस सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो h निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, मगर यहाँ देखो h निकाल के अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ ये सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और होगा कि बन नहीं पाएगा। कारण क्या है कि यहाँ 7 और 8 है, यानी ट्रिपलेट भी नहीं है जो तुम इजीली फाइंड कर दोगे। अगर 7 8 से हम h निकालते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 49 तुमको हो गया √113। अब फिर यहाँ पे करोगे 1 प्लस पी बाई एच, पी हमारा कितना 8/√113, उसको तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। आओ देखो किस तरह से, क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो हम लोग एलजेब्रा का एक आइडेंटिटीज पढ़े हैं। एलजेब्रा का एक आइडेंटिटीज क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कहीं है तो उसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिटीज है किसका, एलजेब्रा का, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो वही फॉर्म हमको यहाँ भी नजर आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म नजर आ रहा है। इसको उसी में तोड़ दो, तोड़ दो तो 1 क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 प्लस है तो उसको भी यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ये एक आइडेंटिटीज है। जब हम आगे वाले एक्सरसाइज में जाएंगे तो कुछ 8 10 20 आइडेंटिटीज है जो कि बताएंगे, जिस पर सवाल बनेगा। तो अभी ये एक आइडेंटिटीज हमको पता चला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, इसको हम जब आइडेंटिटीज वाला सवाल बताएंगे तो इसको प्रूव भी कर देंगे। अभी देखो ये जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ ना, तो अब यहाँ देखो कि ये बात ध्यान में रखा। इसमें देखो अब क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर इसको इस साइड भेज दे, इस साइन स्क्वायर को इस साइड भेज दे, यहाँ प्लस में है तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलो ऊपर में देखो, इसको ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे, या इसको अब इसको नोट कर लेना कैसे हुआ, ये बताने के लिए हम यहाँ पे लिखे थे। चलो अब देखो, तो अब क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बस उसी तरह अब देखो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1। अब कॉस स्क्वायर 1, अब इस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। अब देखो हम जब अभी टेबल बताएंगे इसके बाद कि वैल्यू किस तरह से निकालता है, तो एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को। क्या ध्यान रखना है ये भी देखो, तीसरा आइडेंटिटीज ये ध्यान रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा होता है, ठीक है। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है ना उल्टा जी, कॉट थीटा उल्टा होता है। तो बस उसी तरह अगर यहाँ कॉस बाई साइन है तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। अब देखो अब इसमें कोई झंझट है, अब हमको यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू पता है कितना, 7/8, इसी को स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व, यही तो आंसर आना था, ठीक है, यही आंसर आना था और आंसर हमारा आ गया ये वाला इसका। और दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू है ना, तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा, दूसरा का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 49/64, सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। तो इसमें क्या किए, पहले हम देखें कि b बाई पी दिया हुआ है, h अगर निकालते हैं तो h थोड़ा रूट में आ रहा है जिसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए किससे, अलजेब्रा का फॉर्मूला से, और उसके बाद इसको जो है हम पूरा बना दिए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अभी जब हम टेबल वैल्यू बताएंगे उसका कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 30 का कितना होता है, उसमें ये आगे हम बताएंगे ही, और इसमें इसका काम भी होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। एक आइडेंटिटीज ये बताएं, एक ये बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी बताएं जिसका बहुत यूज होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। चलो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। चलो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 cot A बराबर 4, तो चेक वेदर क्या बोल रहा है चेक करने कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि चेक करने बोला है, चेक करने बोला है कि इफ 3 cot A बराबर 4, तो चेक वेदर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, यानी cot A बराबर क्या होगा 4/3, यानी कि ये हमारा क्या है, टेन थीटा होता है हमारा p बाई बी, तो ये होगा b बाई पी, यही ना होगा b बाई पी, हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करें या वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसमें h का वैल्यू हमको क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25,
25 यानी 5, एच का वैल्यू आ जाएगा हमको 5, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ 5 हम पुट करके देख सकते हैं, 5 पुट करके देखोगे तो सवाल बनेगा, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा कि ये देखो, फिर ये a माइनस बी, यानी कि यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या बनता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिखो, इसको किस तरह से लिखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी बटा में, अब यहां देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मगर अब देखो इसको इस तरह से तोड़ना हमको उचित नहीं लग रहा है, इस तरह से तोड़ना उचित नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें, इस तरह से चेंज करेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा, इस तरह से इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा लंबा चला जाएगा। तो अब देखो इसको हम साइन कॉस में, क्योंकि साइन कॉस हमको दिखाना भी है, साइन कॉस दिखाना है, तो इसको क्या करेंगे कि 1 माइनस इसको अभी बताएं कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, तो वो 10 स्क्वायर ए होगा, और इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। वो जो करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लंबा चला जाता, फिर अलजेब्रा का 1-2 फॉर्मूला लग जाता, इसीलिए ये हमको थोड़ा इजी लगा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ कुछ नहीं है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इसका में भी एलसीएम ले लो, क्या कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये दूसरा से चौथा बटा कैंसल हो जाएगा, दूसरा से चौथा बटा कैंसल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बात हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मान अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हम बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 1 होगा, तो इसको 1 हो गया, तो अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बराबर आ गया, बराबर आ गया ना। इसी को सिंप्लीफाई करके ना ये लाए थे, इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग ये लाए, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो यस इट इज इक्वल, ठीक है, इक्वल, इट इज इक्वल, मतलब इसका पूछ रहा था, ये हम लोग बता दिए। उस तरह से जाते अगर हम ये a माइनस बी ए प्लस बी इस तरह से जाते तो ये थोड़ा लंबा हो जाता। ये हमारा शॉर्ट में बन गया। देखे कि साइन कॉस ही बताना था, साइन कॉस बताना है, RHS में बराबर लाना है। तो जब भी बराबर लाना हो, जब भी इस साइड, तो इस साइड RHS वाला को देख लो, और उस हिसाब से अगर LHS वाला आइडेंटिफाई हो रहा है, जैसे अभी साइन कॉस में 10 बदला और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके बना लिए, तो ये हमारा इजी मेथड हो जाता है। अलजेब्रा से जाएंगे तो थोड़ा फिर ज़्यादा लंबा चला जाएगा, उसमें 2-4 आइडेंटिटीज यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब देखो आगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या है 9 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। हाँ 9 क्या बोलता है, इसको देखो एक तरह से इसको और बना सकते हैं। एक तरह से कैसे बनाएंगे, जैसे ये कॉट का वैल्यू दिया था, h निकाल लेते, उसके बाद वैल्यू से इसको सॉल्व करते। किस तरह से समझे, देखो किस तरह से हम ये बताते हैं। तो इसको जो है किस तरह से बना सकते थे, जैसे एक वैल्यू करके जो है वो भी बता ही देते हैं अभी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या था कि जैसे 3 cot a था, 3 cot a था, ये दिया था हमारा 4,
तो कॉट ए हमारा क्या हो गया, कॉट ए हमारा हो गया 4/3, 4/3। तो ये टेन थीटा होता है P बाई बी, तो ये होगा क्या B बाई पी, B बाई पी। तो B बाई पी तो इसको हम निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 बराबर H स्क्वायर, यानी H बराबर आ गया हमारा 5। H बराबर क्या आ गया 5। अब देखो बराबर दिखाना था, तो बराबर दिखाना है तो हमारा क्या है 1 कहाँ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही है 10 स्क्वायर ए। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है हमारा P बाई बी, P बाई बी, तो उसको उल्टा कर दो, P बाई बी कितना आ जाएगा हमारा 3/4 का स्क्वायर, इधर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर अभी नहीं कर रहे, इसको पहले कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये हो गया 9/16 और ये हो गया 1 प्लस 9/16। अब देखो 16 इधर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा में 16 प्लस 9 बटा में 16, यहाँ भी बटा में 16, ये 16 कैंसल। तो यहाँ देखो, यहाँ अब लिखते हैं इसको, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, 7 बचेगा। 16 में से 9 गया तो 7, इधर 16 में 9 जोड़े तो कितना 25, 16 में 9 जोड़े तो 25। अब देखो RHS वाला क्या था, RHS वाला हमारा क्या था, RHS वाला था हमारा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इसमें देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा B बाई एच। B कितना है, B है 4, H कितना निकला, H निकला 5, 5 का स्क्वायर करो, माइनस साइन थीटा होता है P बाई एच। P कितना है 3, H कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करो। ठीक है, 5 का स्क्वायर करो, ऐसे बनाओ। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया 25 और ये इधर हो गया 3 का स्क्वायर 9 और बटा में हो गया 25। ठीक है, तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7/25, 7/25 यानी बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से भी बनाएंगे हम लोग। वैल्यू वाला है तो वैल्यू वाला इस तरह से भी बना सकते हैं, उस तरह से हम सिंप्लीफाई करके बना दिए। किस तरह सिंप्लीफाई किए, उसके बाद दोनों बराबर आ गया, और ये वैल्यू डाल के बनाए तो ये भी बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं, और ज़्यादा वैलिड तरीका यही हुआ, इसलिए क्योंकि इसमें हमको वैल्यू दिया हुआ था कॉट ए का। ठीक है, कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ था, तो इस तरह करके हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर किसका 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग इस तरीका से बना लेंगे। ठीक है, चलो 8 को हम लोग इस तरीका से बना लेंगे। यानी एक उससे भी बना सकते हैं, प्रूफ दिखा दिए, और ये इस तरह से दोनों वैल्यू बराबर आ गया हमारा। ये LHS था हमारा, ये मान लो LHS, और ये हमारा RHS, ये दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। जहां जहां वैल्यू दिया रहे ना उसमें तो अगर देख लो कि मतलब रूट इजीली फाइंड हो जा रहा है, मतलब H जो है या P जो है रूट में इजीली फाइंड हो जा रहा है, तो वैल्यू देख के ही बना लो। अगर नहीं हो रहा है तो वहां सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें राइट एंगल B पे है, tan A दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेना, उसमें tan A दिया है, B पे राइट एंगल है, उसी तरह sin A cos C पूछा है, cos A sin C। मतलब क्या किया बाबू इसमें कि इसमें थीटा को चेंज कर दिया, जैसे sin A तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, और sin C तो यहाँ भी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल बदल दिया, एक जगह A पे से लिया है, एक जगह C से लिया है, बस वही है, वो चेंज करके आइडेंटिफाई करके पुट कर दोगे तो इसका आंसर तुमको वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं तो बना भी रहे हैं, क्योंकि बाबू सवाल बनाने से ही ना मैथ्स का आपको डर जो है वो दूर होगा। हम आपको सारा चीज इसको फ्रेंडली रूप से बता दिए,
चैप्टर के बारे में बता दिए, इसका यूज कहाँ होता है ये सब बता दिए। अब जो है सवाल जब बनाना है तो सवाल तो बनाने का काम आपका है। हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे, आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सब लगाइए, मगर एक बार जब कंसेप्ट खत्म हो जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और ट्रिग्नोमेट्री हमारा प्रैक्टिस का ही चीज है, जितना आइडेंटिटीज हम प्रैक्टिस करेंगे या जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 बार 3 बार पूछा भी है, बिहार बोर्ड में अक्सर पूछते रहता है। ठीक है, और सीबीएसई में भी पूछता है। और देखो कोई क्वेश्चन जो बोलता है कि टफ पूछ दिया, टफ नहीं पूछता बाबू, लॉजिकल पूछ देता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। चलो देखो 10 नंबर, 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR right angle at Q PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू of sin P cos P and tan P बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है बहुत बार, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो किस तरह से ये बनेगा। क्या बोला है कि इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल बना ले, चलो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, जहां बोला है Q पे राइट एंगल है, Q पे राइट एंगल है, P यहाँ डाल दो, Q यहाँ डाल दो, R यहाँ डाल दो, Q पे राइट एंगल है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि PR प्लस QR, आंसर देखो किस तरह से बनाए, दिया है कि PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, यही है, यही दिया हुआ है। साइन P cos P tan P ये निकालना है हमको, यानी इस फिगर में देख लें तो PQ का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लो इसका मान हमको दिया है, इसका मान तो हमको चाहिए, तभी बनेगा। PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो गया PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस बेस हो गया QR का स्क्वायर बराबर में PR का स्क्वायर, यही ना होगा पाइथागोरस से, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर, यही होगा हमारा पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये होगा। तो अब देखो यहाँ पे PQ का मान हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 तो लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, इसका 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब बचा QR का मान नहीं दिया है, मगर यहाँ देखो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर क्या कर सकते हैं, इसको कि PR बराबर दे दे, PR बराबर या QR बराबर 25 माइनस PR लिख सकते हैं। QR का स्क्वायर जो है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस PR का स्क्वायर बराबर में PR स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इस साइड ले जाते हैं बाबू, तो QR के जगह पे ये आ गया। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर है, ये A माइनस B का होल स्क्वायर दिख रहा है,
तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए अब बी कितना है पी आर बराबर में पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 625 और 25 जोड़ो कितना 650 प्लस पी आर का स्क्वायर अब माइनस ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 पी आर बराबर पी आर स्क्वायर। अब देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, ये कट जाएगा ना जी, उस साइड ले जाएंगे तो कट जाएगा। अब देखो 650 इसको उस साइड लेके चले जाओ तो 650 बराबर हमारा आ गया 50 पी आर आएगा ना 50 पी आर। ठीक है, अब देखो पी आर बराबर कितना, पी आर बराबर 650 भागा 50, 0 से 0 कैंसल, अब 5 से इसको काटोगे तो 13 बार में, यानी पी आर हमारा कितना आ गया, पी आर आ गया हमारा 13, पी आर कितना आ गया 13। अब पी आर जब 13 आ गया तो इसका वैल्यू इसमें पुट करो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, तो पी आर का मान 13 प्लस क्यू आर बराबर में 25, तो क्यू आर का मान कितना 25 में से 13 गया 12, तो क्यू आर का मान कितना आ गया हमारा, क्यू आर का मान आ गया 12, अब पी आर का मान आ गया 13, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब देखो अब इसमें इजीली नहीं बन जाएगा, अब इसमें तुमको साइन पी निकालना है, तो पी के हिसाब से क्या होगा, पी के हिसाब से बेस ये होगा, पी के हिसाब से पहले बताए हैं कि एडजेसेंट साइड जो है थीटा का उसी हिसाब से हमारा क्या होगा बेस डिसाइड होगा, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, क्लियर। अब देखो साइन पी पूछा है, तो साइन पी बराबर पी बाई एच, तो पी कितना पी 12 और एच 13, आंसर हो गया। चलो कॉस पी और टेन पी दोनों निकाल के तुम लोग कमेंट करेगा, ठीक है, कॉस पी और टेन पी क्या होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समझ में आ गया ना किस तरह से, इसमें थोड़ा सा इक्वेशन था उसको डिवाइड कर मतलब उसी को डिराइव कर दिए और सारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें एक दिया हुआ था और एक इक्वेशन दिया हुआ था, इसी को सॉल्व किए और आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब देखो इसमें इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लो। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो ट्रू फॉल्स पर आधारित है, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं क्या कैसे है। 11 नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, तो ये तो खुद से भी कर लोगे, वैसे हम बता देते हैं। चलो ठीक है, तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन क्या 11th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहता है, क्या लेस देन 1 ही रहता है, क्या लगना चाहिए। तो 10a का मान तो 10 45 डिग्री 1 होता है, उसके बाद 10 60 डिग्री जब हम लोग करते हैं तो 10 का जो मान होगा वो तो ये फॉल्स है कि क्योंकि 10 का जो हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है, 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है। ये जब हम टेबल बताएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 10a का मान जो है वो बड़ा होता है 1 से। दूसरा बोला है कि सेक a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, यानी कि क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है सेक a बराबर 12/5 सेक a, यानी कि क्या कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b
बी, तो h बाई बी है, यानी कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है हमारा हाइपोटेनस, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। cos A जो है वो एब्रिविएशन यूज होता है कोसेकेंट A का। तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, तो तीसरा हमारा बोल रहा है कि cos A जो है, तो बाबू को ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि cos A को हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल A बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A, ना कि कोसेकेंट, ठीक है, ये बोलते हैं कोसाइन। ये हमारा ये सही होगा, ये मगर इसमें दिया है कोसेकेंट, ये नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, ये फॉल्स होगा, ठीक है। चलो अब चौथा देखो, चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या हम कल ही बताए थे कि ये जो है cot गुना A नहीं है, cot गुना A नहीं है, ये cot ऑफ एंगल A है, cot ऑफ एंगल ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं cot ऑफ एंगल ए, ना कि cot A मतलब cot गुना A नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल, पांचवा पूछा है साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल, तो साइन थीटा होता है P बाई एच, तो H जो है हाइपोटेनस है, यानी 3 है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, तो फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो बड़ा साइड होता है ट्रायंगल में, यहाँ छोटा है, हाइपोटेनस इज बिगर साइड इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। मतलब इसमें ट्रू फॉल्स पूछा था, ट्रू फॉल्स क्या है, मतलब जब हमारा बेसिक्स क्लियर रहेगा तो ट्रू फॉल्स भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ये एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, मगर नॉलेज के लिए हमको चाहिए कि cot का मतलब cot गुना A नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए, ये cot ऑफ एंगल A है, इस तरह से। जैसे साइन A बोलते हैं तो साइन गुना A नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल A है, यानी कि उस एंगल का, ये नहीं है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद साइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, कोटेजेंट बोलते हैं, उसके बाद सेकेंट बोलते हैं, ये नाम सब पता होना चाहिए। तो कोसाइन ए होता है, ना कि कोसेकेंट ए होता है कॉस का, तो ये भी फॉल्स था। उसके बाद ये ट्रू हो गया, क्यों, हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हुआ, ठीक है। 8.1 में हम लोग क्या सब देखे, तो 8.1 में हम लोग देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से जो है हम, इसमें क्या है, बेसिकली यही था कि हमारा जो है इसमें परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना था, हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करना था, और उसी पर सारा सवाल बना था। पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, और कुछ अलजेब्रा का आइडेंटिटीज भी 1-2 सवाल में आया जो हम लोग बनाए, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब एक्सरसाइज था जिसको हम लोग खत्म कर लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि साइन, कॉस, टेन, ये सब का जो वैल्यू है, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग वो सब देखते आइएगा। उसके बाद जो है, और पीछे जो 2 वीडियो खत्म हुआ और ये तीसरा, ये तीनों को रिवाइज कीजिएगा और सवाल लगाइएगा, ठीक है। जिस तरह का अभी हम बताए हैं कंसेप्ट, उस पर सारा सवाल लगाइएगा। उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए या इस पर भी कमेंट कर दीजिए। और बाबू हम जो होमवर्क देते हैं उसको कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।